मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप भगवान किसे मानते हैं? मेरी बात सुने अनिल और रोहित। हुँ। तुम दोनों की मैं तुम पाकिस्तानी चैनल पे बैठे हो, तुम्हारी माँ चूत जाएगी। यहाँ से जल्दी निकल जाओ। हेलो जी सर, जी। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? जी जी। सर सबको नमस्कार सर मेरी तरफ से। आदाब आदाब, वेलकम, स्वागत। सर इनके पास कुछ होता तो है नहीं। रोहित भाई ये खाली क्या करें। ये खाली देखते पढ़ते कुछ है नहीं सर। ये खाली मुंह उठाकर चले आते हैं। ये बस रोहित विनय भाई वर्मा आप जैसे लोग हैं ना सर, ये सर आप ही मुंह उठा के समझाएं। चले आते हैं, बस पढ़ते नहीं है कुछ। हम्म। और सर क्या हाल है आपका सर? रोहित भैया एकदम बढ़िया। ये तो रोहित भैया और आप ही बताएंगे। हम तो हाँ जी। सनातनी भाइयों को लेते हैं इसी आशा के साथ कि कोई निराशा ना होगी, मगर बात बन नहीं पा रही। सर हम तो सर देखते रहते हैं सर, डिबेट बहुत डिबेट होती है सर अब तो यूट्यूब पर। ओए होए होए, अब तो दंगल लग गया भाई। हाँ जी। अब तो यकीन दंगल लग करें, गया सर। सोशल मीडिया पे दंगल लग गया है। अब लोग खोल रहे हैं शास्त्र, और उधर शास्त्र का पन्ना खोला जाता है, इधर धोती खुल जाती है। सर इनका एक भी शास्त्र ऐसा नहीं है जिसमें गंदगी ना हो। हाय हाय ओह! हाय, मजा ही जीने में तभी आता है। एक भी पीने शास्त्र ऐसा नहीं है सर जिसमें गंदगी ना हो। और सर खासकर छोटी जातियों के लिए तो बहुत ज्यादा लिखा हुआ है साला। ओह! हम्म, बिल्कुल। वो हम्म। रहता नहीं लिखा आपने तो ना सर कि पढ़ा ही शूद्रों होगा। को पढ़ा वेदों का पढ़ने का अधिकार ही कोई नहीं है। शूद्र वेद हाँ, नहीं पढ़। और ये बहुत से तो सर ऐसे ही आते हैं जिन्होंने पढ़ा लिखा कुछ है नहीं, शूद्र ही हैं, लेकिन इनको कुछ पता नहीं है कि हम शूद्र हैं या नहीं, कौन है हम। हम्म। हुँ। क्योंकि हाँ, इन्होंने सर हाँ। पढ़ा तो है नहीं, कुछ मनुस्मृति पढ़ी नहीं। अब आपने देखा है कुछ इंडिया में यूपी में क्या हुआ है सर? जी। योगी जी का फरमान सुना है सर आपने? वो क्या है जी? योगी जी का फरमान है सर कि जो कावड़ यात्रा निकल रही है ना, हम्म। हाँ, कावड़ यात्रा के बारे में, हाँ। हम्म। हाँ, तो कावड़ यात्रा में योगी जी ने फरमान दिया है कि जितने भी जो ठेले वाले हैं, रेडी वाले हैं, उनको सब पर नेम प्लेट लगानी पड़ेगी। हाँ। अच्छा, रेडियो पे? देखिए, अब बताइए जी, सर, जी। ये सांप्रदायिक दंगे कराने के चांस है या नहीं है? बताइए सर। हम्म। बिल्कुल। असल में आमिर भाई अभी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है उनको। हाँ सर, नोटिस और भेजा है तो आज ही रोक लगी है सर उस पर। आज रोक लग गई। हाँ जी सर, हमें भी और पता है ए, सर। एक ये और क्या करना चाह एक रहे और हैं यार? हम्म। अब एक और आप सर खुशखबरी दें बताइए, हम आमिर हमें भाई। भी तो सर कुछ समझाइए, क्या करना चाह रहे हैं ये? ये क्या बांग्लादेश वाला माहौल बनाना चाह रहे हैं? क्या करना क्या चाह रहे हैं? अ- असल में वो 400 पार नहीं हो पाया, उसका बदला ले रहे हैं वो लोग। हाँ, ये है। 400 तो पार होगा ही नहीं सर वैसे भी, और ये यूपी से तो ज्यादा बदला लेंगे सर, क्योंकि यूपी में ही सबसे कम सीटें आई हैं इनकी। बिल्कुल। जहां से सुना है उनकी आप सुना है जी अयोध्या जी फैजाबाद बड़े जनाब, वहां पर बड़ी जो है ना वो इन्होंने टेंशन क्रिएट कर दी है कि चुन चुन के बंदों को ढूंढ रहे हैं। अच्छा, हमने मंदिर बनवाया, उन लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर है पूरे हिंदू समाज की तरफ से। हिंदू समाज की तरफ से तो प्रेशर है ही है सर। जो जीते हैं ना, जो अवधेश प्रसाद जीते हैं, जो वो निचली कास्ट से सर, शूद्र हैं वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर शूद्रों को, हिंदुओं को, वहां के हिंदुओं को भी गाली पड़ रही है। हम्म। सही कह रहे हैं। कोई ये ना ऐसे। सोचे कि मुसलमानों को ही गाली दे रहे हैं, वो हिंदुओं को भी गाली दे रहे हैं। जी जी जी। बकायदा जितने हाँ, हिंदुत्व वाले जितने ट्विटर अकाउंट्स हैं, उन्होंने तो बकायदा नपुंसक बोल, गाली गलौज कर, और अरे जनाब सर, फतवा बहुत लगा के हिंदू नहीं हो तुम लोग। बहुत गंदी गंदी, बहुत गंदी बहुत गंदी गंदी गाली। गालियां आमिर निकली। भाई, शर्मा जी हमारे साथ हैं, हम इनको भी ले लें डिस्कस में, ताकि फिर बात को वाइंड अप भी करनी है। जी जी जी, शर्मा जी को और ले लो। एक और बता दूं कहां से हार गए हैं। केदारनाथ है ना, वहां से भी हार गए। उधर भी वहां हार से गए। चार सीट आ रहे हैं। चार आ रहे हैं सर। ओ यार, हद हो चार गई। सीट जी। हाँ, और अब बताइए एक सर, और ए- अब एक और पिछवाड़े में तो आग खुशखबरी दें। लगेगी सर, अब बताइए। जी, एक शर्मा चलेगा जी, ही। ये रोहित आमिर भाई भाई, और भाई,
हाँ जी जी शर्मा जी को मैं आमिर भाई को एक और खुशखबरी देना वाला हूँ। रैंडम सेना का एक वो बंदा था होरी का कुछ जी, उस बंदे का जो है ना उसको आया था वो सपोर्ट में कि आई सपोर्ट, अभी इंस्टाग्राम से उसका पेज उड़ गया जो मिलियंस में अच्छा फॉलोवर थे उसके। अच्छा, हाँ कॉन्डम सेना का। वो पेज, अच्छा हाँ कॉन्डम सेना का, और कॉन्डम सेना का एक सपोर्टर भी पकड़ा गया और जो कि बड़े बड़े नेताओं के साथ, योगी जी के साथ उसका फोटो है, बड़े बड़े नेताओं के साथ। और आज वो पकड़ा गया कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, और ये बंदा स्कूल के पास बच्चों को ड्रग्स बांटता था। आज ओ गुजरात से पकड़ा गया। हो जी जी चेक करो। और बने हुए थे जनाब, श्री राम जी का देश बना देंगे, बदल के रख देंगे संविधान, 400 पार अब की बार, तड़ी पार, विकास। तरकारी जी जी, पार। अभी अभी वही चल रहा है ट्विटर पे, रीट्वीट हो रहे हैं, विकास अहीर डालना आप, हैशटैग आपको आ जाए। चले शर्मा जी से सुनते हैं, हो सकता है शर्मा जी आपको बताएं कि अगली बार 400 पार कैसे करवाएंगे। जी शर्मा जी। जी जी शर्मा जी जी बोलिए। हेलो। जी आप बोले। शर्मा जी स्वागत है आपका। जी सुनाई दे रहा है आपको, मेरी आवाज आ रही है? जी जी शर्मा जी स्वागत है आपका। हाँ हाँ बोलिए। कैसे हैं? जी ठीक हूँ, आप बताएं। A1 फर्स्ट क्लास। शर्मा जी बैठे हैं इस वक्त, खा पी लिया? हाँ जी क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा खाना पीना हो गया? हाँ हाँ हो गया, बस बैठे हैं। ठीक हो गया, गुड। एक सवाल कर रहे थे अली भाई, कह रहे हैं कि भगवत गीता पर मुझे एक प्रश्न है। मैंने कहा शर्मा जी आ जाते हैं तो फिर आपको जवाब देंगे, बस आपका इंतजार हो रहा था। एक सेकेंड आमिर भाई, मैं कुछ बोल सकता हूँ? जी इस सवाल का जवाब आप भी बोलेंगे? जी अली भाई सवाल पूछ सकते हैं आप, वो कह रहे हैं पूछ लें। नहीं आमिर भाई, मुझे एक चीज बोलनी थी, एक सेकेंड। हाँ वो जवाब आपने जी आप मुझे नहीं एक देना है, चीज। जवाब वो आप जवाब आप नहीं देना है। जी अली भाई सवाल कर लें आप, वो कह रहे हैं मैं जवाब जी दूंगा। शर्मा जी बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा हो गया। हमारे हिंदू भाई पहले तशरीफ लाए हैं, वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। आमिर भाई मुझे कब से कह रहे थे कि शर्मा जी आने वाले हैं, तो आप तशरीफ लाए हैं। भगवत गीता चैप्टर नंबर 9 और उसका जो श्लोक है 30, उसके अंदर लिखा है कि जो महापापी भी हो लेकिन श्री कृष्णा जी की भक्ति करता हो तो उसको साधु मानना चाहिए। तो क्या आप ऐसे ही करते हैं कि जितने पापी हैं लेकिन श्री कृष्णा जी के भक्त हैं उनको साधु ही समझते हैं, उन्हें कोई दंड नहीं देते? ये कहाँ पे लिखा है? भगवत गीता में लिखा है। दिखाएं रेफरेंस ऐसे दिखाएं। ऐसे नहीं अली भाई, नहीं। शर्मा जी के साथ बात होगी तो प्रमाण के आधार पर होगी, वो शर्मा जी हैं। रोर भाई करें शेयर जरा यार, ऐसे नहीं बात करें प्लीज। जी 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 बिल्कुल। अच्छा आमिर आमिर अभी भाई, लीजिए मैं अभी जी आमिर जी भाई ये रेफरेंस ही जो शेयर कर रहे हैं, मैंने कह रोहित दिया भाई शर्मा जी, बैठे मैंने कह दिया, हैं। मैंने यही बताया, मैंने आपकी बात कर दी है अ, उनको कि रेफरेंस शेयर करें, उसके बगैर बात नहीं करेंगे। शर्मा जी कर दें, करें जल्दी करें भाई। और जी भाई जी काइंडली जल्दी कीजिए, शर्मा जी का टाइम जी बहुत जी मैं कीमती है। बिल्कुल। ठीक है ना शर्मा जी? बस हो अच्छा जब तक हाँ आप ठीक है, रेफरेंस हिंदी में, शेयर कर रहे हैं, मैं हिंदी में रोहित को ठीक गया है जी, शर्मा जी। हो गया हो गया हिंदी हो में गया भाई। कीजिएगा शर्मा जी कह रहे हैं, मैंने कह दिया शर्मा जी बेफिक्र हो जाए। जी हिंदी में। जी जी हिंदी में आ गया जी आपकी स्क्रीन पे, और बड़ा कर दूं? जी जी जनाब। शर्मा जी, हाँ शर्मा जी इसको पढ़िए। थोड़ा बड़ा करिएगा इसको। जी शर्मा जी पढ़िए। जी आवाज नहीं आ रही, शर्मा जी पढ़ रहे हैं आमिर भाई? यदि आप महापापी जी जी मेरे पढ़ें जी। अन्य भक्ति के साथ मेरी उपासना में लीन रहते हैं तब उन्हें साधु मानना चाहिए, क्योंकि वे अपने संकल्प में दृढ़ रहते हैं। तो इसमें गलत क्या है? जी शर्मा जी मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि ये ठीक है कि एक महापापी हो लेकिन उसके पास लाइसेंस हो कि वो श्री कृष्णा जी की भक्ति कर रहा है और वो श्री कृष्णा जी को अपना भगवान समझ रहा है, आप उसको साधु ही कहेंगे?
यार एक सेकंड ठहरना, मैंने हेडफोन नहीं पहने, शायद मेरी ना आवाज थोड़ी सी गलत हो रही है। एक सेकंड ठहरना, मुझे नहीं नहीं निकालना मत, मैं नहीं आया। नहीं 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 इसकी आवाज बड़ी मजेदार आ रही है, ठीक आ रही है, तो आप जवाब दे दें, कोई मसला नहीं। तो आवाज आ शर्मा रही जी, है? ओके। जी शर्मा जी, आप उसको तो साधु ही इसमें कहेंगे गलत ना? क्या है? एक शर्मा सेकंड जी, ठहरिएगा। एक दुष्ट पापी है। तो इसमें गलत क्या है? मैं वही वही आपसे पूछने लगा हूं ना जी। महापापी। जी अब यार देखें, महापापी है। ये जो महापापी है, ये इसने कौन सा क्राइम किया, क्या किया, वो पता नहीं है। तो देखें देखें, हम पता है, जहां पर इसके महापाप आ गया, महापाप आप बता दें कि कौन कौन से महापाप है, आप किसको महापाप समझते हैं? वो आ गए सारे ही इसके अंदर आ गए। जब महापाप आ गए तो छोटे मोटे पाप तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर ही आ गए। तो यहाँ पर बड़े से बड़े पाप की बात है, तो बड़े बड़े पाप होते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई रेप करता है, अगर किसी को कोई कत्ल कर देता है, कोई चोरी डकैती करता है, साथ ही साथ वो भक्ति भी कर रहा है, तो आप तो उसको फिर उसके ऊपर कोई रपट वगैरह दर्ज नहीं करवाएंगे, हालांकि वो ये वाकया आपके घर भी हो सकता है। लेकिन कृष्ण जी का अली भाई देखें, पहली चीज ये चोरी चकारी होती होगी, लेकिन वैदिक युग में ये नहीं होती थी, ये रेप वगैरह और ये ऐसी चीजें नहीं होती थी। शर्मा जी, इसमें गलत कुछ नहीं है, ये आप कह चुके, इसमें कुछ गलत नहीं, भगवत गीता की बात हो रही है और आपने ये पब्लिक के सामने कहा इसमें कुछ गलत नहीं है। तो अब मुझे बताएं कि आपके घर में कोई चोरी डकैती, जिना कर ले, कोई डाका मार ले, कोई मर्डर कर दे आपके घर में किसी का, लेकिन आपको पता है कि वो कृष्ण जी की पूजा करता है। ये चीज इस पे डिपेंड करती है कि वो पाप छोटा है कि बड़ा है। नहीं सॉरी अच्छा, सॉरी, एक मिनट, सॉरी अली भाई, सॉरी, मैं सुन रहा था साथ आप कह रहे हो। शर्मा जी ने बड़ा प्यारा पॉइंट रखा है। शर्मा जी ने कहा है वैदिक युग के अंदर चोरी वगैरह नहीं होती थी, ऐसा ही है शर्मा जी? जी बिल्कुल नहीं, मतलब चोरी वगैरह होती थी लेकिन बड़े क्राइम नहीं होते थे। अच्छा ठीक है, चोरी तक होती थी, बड़ा क्राइम सबसे बड़ा क्राइम किसे मानते हैं? रेप और मर्डर्स वगैरह नहीं होते थे, और होते भी ठीक थे है, तो उनके लिए सजाएं दी गई हैं स्मृतियों में। यानी पहले वैसे आप रेप कह नहीं रहे हैं होते थे। होते, अभी आप कह रहे थे होते नहीं थे, अभी आप कह रहे हैं अगर होते भी थे। पहले कंफर्म कर लें शर्मा जी कि होते थे कि नहीं होते थे। नहीं, रेप नहीं होते थे, नहीं होते थे, रेप रेप तो नहीं नहीं होता होते था, थे रेप नहीं होते थे, मर्डर कौन से युग में? वैदिक युग में। वैदिक युग थोड़ा स्पेसिफाई कर दें, कौन सा युग था? त्रेता युग। त्रेता युग वैदिक युग था? वैदिक युग में ही आते हैं ना वो भी। ये वैदिक त्रेता युग जो है वो वैदिक वैदिक युग है, ठीक है। वैदिक एज में आते हैं वो, हाँ। हाँ, इसमें चोरी चकारी मर्डर वगैरह नहीं होता था, ठीक है। नहीं, चोरी चकारी आपने कहा होती है थी लेकिन बड़े crimes नहीं होते थे। मर्डर मर्डर नहीं होता था, ठीक है ना। हाँ, मर्डर नहीं होता था। हाँ, तो वो कंस ने जो बच्चे मारे थे वो मर्डर था या क्या था, चोरी थी? नहीं, कंस तो वो तो किंग था ना, वो तो आम तो मतलब किंग इंसान था थोड़ी तो था। मर्डर था नहीं, किंग काफी था, वगैरह थोड़ी कंस था था, जैसे यहाँ मगर बता था तो रहे अधर्मी ना, था तो अधर्मी। हैं। यार देखें, वो नियति शर्मा की जी वो मैं थी। शर्मा जी सॉरी, शर्मा जी मैंने बड़ी आपकी ना यहाँ पर आपके महत्व की बात की थी, और अली भाई को वो आपने बात किया, काम फंस गया है, और मुझे डर ये है कि अली भाई कहीं आपको पकड़ ना लें इस बात के ऊपर। तो प्लीज थोड़ा संभल के बोलिए, ऐसे मत कहिए। वैदिक युग अगर आपने त्रेता युग कहा है कि उसके अंदर तो कंस ने बड़े बच्चे मारे थे। एक त्रेता युग सेकंड के अंदर ठहरना, ही मैं हेडफोन लेके त्रेता आता युग के हूँ, अंदर एक ही सेकंड महाभारत हुई है। हाँ, बस एक सेकंड ठहरना, मैं हेडफोन लेके आया, मुझे निकालना मत, मैं आया बस। अच्छा ठीक है, हेडफोन लेने चले गए अली भाई शर्मा जी, तो क्या करें अब। चले, सॉरी अब अली ये भाई। तब से उनका कह रहे थे, मुझे ये लगता है कि हेडफोन लेते लेते निकल ही न जाए। शर्मा जी बड़ी मुश्किल से हैं। आमिर भाई, वो वाला शर्मा जी सीन ना एक हो। तरफ कह रहे हैं कि ये इसमें कोई मसला नहीं, दूसरी तरफ से थोड़ा थोड़ा शर्मा भी रहे हैं, क्या वजह है? पता नहीं, वो कंफर्म ही नहीं हो रहा कि त्रेता युग के अंदर होता था या नहीं होता था। अभी उन्होंने कहा वैदिक पीरियड, उन्होंने त्रेता युग को भी काउंट किया है। अब बली भाई आपको तो पता है कि महाभारत में बंदा कितना मरा है, सॉरी जी द्वापर युग, इन्होंने त्रेता युग को कहा है। अब त्रेता युग में, ओ सॉरी मैं महाभारत बोल गया हूँ, रामायण जो ही है,
वो त्रेता युग के अंदर थे, मेरी भी मिस्टेक हुई है तो मैं भी कंफर्म कर रहा था। जी बोले बोले बोले। हाँ, और त्रेता युग को ये वैदिक पीरियड बोल रहे हैं, तो उसमें सॉरी मैं कंस बोल गया था, वो था यार, और रावण जो है हेलो वो उसने मारे बंदे, हेलो, मेरी युद्ध आवाज हुआ आ रही है? इतना। शर्मा जी आपको हेलो, आवाज आ मेरी रही है? आवाज आ रही है आमिर भाई? आ रही है, बोले ना। हाँ ठीक है जी। अली भाई आप कैरी ऑन रख दे, मैंने तो चीज ठीक करवा दी है। वो कह जी रहे थे कि करेंगे हाँ आगे। होता था, होता रहा है। बड़े बड़े क्राइम नहीं होते थे, छोटे क्राइम होते थे। बड़ा क्राइम यानी बड़े क्राइम नहीं, छोटे छोटे क्राइम होते थे। हाँ रावण बड़ा क्रिमिनल था, छोटा क्रिमिनल था? देखिए, रावण वो तो मैटर ही नहीं करता ना, जब तक वो राम जी की उनके साथ लड़ाई नहीं हुई। ओहो भाई, लड़ाई किसी वजह से हुई है, बड़ा क्राइम किया था ना उसने, तभी तो हुई है। शर्मा जी साथ दे ना थोड़ा, जी बड़ा क्राइम हुआ है तो उसको मारा ना, जी। तो इसका मतलब है हो रहे थे फिर लेकिन बड़े क्राइम। लेकिन उसने कोई रेप वगैरह थोड़ी किया है, मतलब। वो बड़ा कर देखें, वो क्राइम बड़ा होना चाहिए। आप स्पेसिफिक लेके मुझे रेप का दिखाएं। तो कई लोग तो कहते हैं कि रेप पर भी उसने, जारी बात है उसने जो किडनैप किया था, इसका मतलब है आप रेप से छोटा मानते हैं किडनैप को? नहीं, किडनैपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक हर्ट नहीं होगा, वो इंडिविजुअल हर्ट नहीं होगा। तो सीता जी को हर्ट किया था उसने? नहीं, तो फिर किडनैपिंग में क्या प्रॉब्लम थी? तो मैंने कब कहा कि कोई प्रॉब्लम थी? मतलब वो गए थे राम जी वो तो और भाई क्रिमिनल, मतलब क्रिमिनल तो था ना वो। भाई देखें शर्मा जी, दो चीजों में से एक चीज पकड़ लेकिन लें, छोटा था ना, क्या क्या आसानी है। छोटा था ना। भाई छोटा क्राइम था रावण, यानी इसका मतलब रावण छोटा क्रिमिनल था? हाँ मतलब छोटा ही क्रिमिनल था वो, कोई बड़ा थोड़ी था। ओ यार शर्मा जी, उसने जो चार वेदा मेमोराइज किए थे उसने। जी पढ़ा जी लिखा सब कुछ इंसान किया था। था उसने। हाँ पढ़ा लिखा था, मगर क्रिमिनल एजुकेटेड, कितना भी एजुकेटेड हो, क्राइम क्राइम होता है। क्रिमिनल क्राइम की वजह से होता है, अपने कर्म की वजह से। भाई दिक्कत ये पड़ गई है कि यहाँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमें दशहरा के ऊपर ठा ठू ठज, मेरे पलंग के नीचे भी पटाखे फोड़ते हैं, ठीक है जी, खिड़की के पास भी उदम मचा देते हैं, और रावण को जला जला के पूरा धुआं धुआं कर देते हैं। आप कह रहे हैं वो छोटा क्रिमिनल था? हैं रोहित भाई, ये क्या कह रहे हैं रोहित भाई शर्मा जी? हेलो। हाँ जी हाँ सर, मुझे भी इनसे एक सवाल है फिर। पूछे पूछे। पूछे रोहित भाई आप। सर मुझे ये पूछना था कि अगर ये छोटा क्राइम नहीं है तो सर पूछे। किसी को घर से बाहर निकालना अपनी बीवी को, तो ये क्राइम है या नहीं? हाँ ये कहाँ पे लिखा हुआ रामायण में वाह, लिखा है? घर हुआ से है किसने भैया बाहर आपने। निकाला? सीता जी को राम जी ने निकाला था। युद्धकांड 115 सर्ग। बिल्कुल, इस पे तो मूवी भी बनी हुई है, मूवी हाँ ड्रामा है, मैंने सीरियल देखा यार। अब बताइए, ये भी क्राइम नहीं है फिर? यार देखिए, जो मैन होता है भैया उसकी मैं पूरी देखना नहीं है भैया, गिरफ्त। हमें देखना नहीं है कुछ, बस हमें बताइए क्या ये क्राइम है या नहीं। देखिए, गॉड के लिए कोई क्राइम नहीं होता ना। हाँ? अरे गॉड के लिए कोई क्राइम नहीं है? नहीं, अरे तो गॉड कैसे हैं राम जी, ये तो बताओ जरा। सही है, बेस्ट है। कैसे सही है ये तो बताओ। बेस्ट है तो बेस्ट है उस। फिर भी बेस्ट कैसे? कुछ कुछ उनमें खूबियां तो होंगी राम जी में। अयोध्या महाजनपद उन्होंने छोड़ दिया ना श्रीलंका के लिए। आपको तो पता ही किसके है लिए? रोहित भाई। अब क्या किसके पूछ लिए? रहे हैं आप? नहीं किसके लिए अयोध्या छोड़ अपना दिया भैया? महाजनपद जो हाँ अपने पिताजी के लिए। पिताजी के लिए छोड़ा था। काम खराब हो गया भाई। हाँ, अरे यार अभी तुमने पढ़ाई नहीं है, पिताजी के लिए छोड़ा था कि किसके लिए छोड़ा था? भैया आप पहले रामायण पढ़ना। दशरथ की बीवी है ना,
वो तीसरी बीवी थी, उसकी रंगरलियों के लिए छोड़ा था उसने, अपनी रंगरलियों के लिए उसे वचन दे दिया था। ओए रोहित जुबान को लगाम दे ले बेटा, तू पाकिस्तानी चैनल पे तेरी माँ चोद देंगे हम। ओए ओए गाली नहीं देख लो भाई, गाली नहीं। हम गाली नहीं देते हैं बस हम सर। पाकिस्तानी चैनल क्या होता है भाई? वो अपनी बात रख रहा है। पाकिस्तानी चैनल क्या है? पहले तो ऐसे ये नाम कह रहे नहीं थे है। आमिर भाई, हम तो अखंड सनातन भारत से है ना। हाँ सनातन ही है सर। यार, ये गाली नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन ऐसे कर गया। ये गलत बात है। उन्होंने अगर सच्ची बात कर दी, आपको सलीके से बात रखना चाहिए था। माँ बहन की गाली तो ना दे, उन्होंने गाली थोड़ी ना दी है। बिल्कुल मैं सर गाली देता भी नहीं हूँ सर किसी को। मैंने आपसे हाँ, पहले भी कहा था सर। बिल्कुल। नहीं, आप आए थे पहले भी, आपने बड़े प्यार से बात किया। रोहित भाई, आपके सवाल बहुत चुभते हैं लोगों को, मैंने नोट किया। पहले भी आपने किया, इतना गुस्से में आ गया वो बंदा, अभी इसने गाली निकाल दी है। गुस्से में आते हैं सर ये, क्योंकि सर हमने सर जातिवाद झेला है सर। समझ आ रही है शर्मा जी? बहुत बुरी तरीके से झेला है सर जातिवाद हमने। शर्मा और जी को मैं ले खासकर रहा हूँ, प्लीज शर्मा जी, प्लीज गाली नहीं निकालनी। रोहित भाई को देखें, वो कितना सहन शक्ति है उनमें, उन्होंने गाली बर्दाश्त किया। गाली ना दें, ऐसा नहीं करें। यार देखिए, फिर आप इस रोहित को भी बोल ना कि तमीज से बात करे, इसको रहना तो इंडिया में ही है ना। अरे शर्मा जी, आप, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ, आप पहले पढ़िए तो सही, तो आप क्या, देखिए तो सही नहीं, उसमें एक मिनट, क्या लिखा हुआ है। सुने जरा। ये शर्मा जी कह रहे हैं कि रहना तो इंडिया में। यार, ये पाकिस्तान इंडिया से कब हम लोग ऊपर निकल कर अरे यार, सोच पाकिस्तान इंडिया सकेंगे? से कब ऊपर निकलेंगे? जब भी तो इंसानियत हाँ? बढ़ेगी भाई। शर्मा जी, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? इंडिया पाकिस्तान से ऊपर उठो शर्मा जी, इंसान बनो। उससे ये ऊपर झूठ निकल कर बोल रहा था सोचें। ये यहाँ पे आकर, आमिर भाई ये झूठ हाँ, बोल रहा था यहाँ पे आकर कि ये जात वगैरह ये सब झूठ बोल रहा है। ये कोई अच्छा ऐसा ही है, वो इसको पर्सनली निकाल विक्टिम, दें वो इसको। खुद विक्टिम है। अच्छा उसका शर्मा जी, अपना जाति और जाति नहीं झूठ होती बोल है रहा है सर अमिर जी? भाई वो। अरे शर्मा जी, मैं जाति नहीं होती है यहाँ पे शर्मा इंडिया जी, में? इतना डिस्क्रिमिनेशन मत होती है, कीजिए, मैंने क्यों कहा बोला करते हो नहीं ऐसा? होती है। हाँ, तो फिर आपने ये कैसे कह दिया सर शर्मा जी के जाति के लिए झूठ बोल रहे हैं? अरे जो आज आपने बोला ना कि अभी हमने एक, झेला एक हुआ है, वीडियो आया है तो झेला हरिंदर कहाँ पे है, शर्मा प्रूफ करें। हाँ, तो सर मैं ये मध्य प्रूफ कर प्रदेश रहा हूँ में इनकी बात को। आज प्रूफ करें जरा। रोहित मैं भाई जो कह रहे हैं ना, इस पर प्रूफ न्यूज कर रहा हूँ। वगैरह आज की रोज मध्य ताजा आ जानी प्रदेश चाहिए। आज की ताजा अरे खबर। अरे रोड सर मध्य दिखाइए, प्रदेश ताजा में खबर दिखाइए सर, रोड सर। जी अरे यार मेरी बात सुने रोहित, मध्य जरा प्रदेश शेयर में जो कर दें। सीएम थे उन्होंने माफी मांगी थी ना। अभी की न्यूज है आज ही। माफी मांगी थी नहीं कि मांगी थी उन्होंने, सीएम ने अरे मध्य वो प्रदेश के। झूठे आदमी। अबे भाई, वो झूठा झूठे आदमी नहीं लेके है आए ना। थे। वो एक एक जो है ना, खुद का आदमी। अरे भाई, मैंने वो एक्सपोज किया हुआ है ऑलरेडी। वो झूठी खबर है। मतलब जो असली बंदा था वो नहीं लेके आए, वो दूसरा अपना आदमी लेके आए थे वहां पे। दूसरा वो बंदा अरेस्ट लेके हो आए गया थे था सर। ना, जिसने किया था वो अरेस्ट कर जी, दिया था ना उन्होंने, ऑलरेडी डीजीपी एक्सपोज वालों हुआ ने। है। हाँ, ऑल्ट न्यूज पे देख लो, वहां पे फैक्ट चेक के साथ दोनों का बयान खुला है। वो खुद आदमी बोल रहा है कि ये तो मुझे खुद उठा ला है, मैं वो बंदा नहीं हूँ जिस पे पेशाब किया गया, वो दूसरा है। हाँ हाँ सर, हाँ। देखो यार, नहीं वो, लेकिन जिसने किया था वो अरेस्टेड है बंदा। अरे हम भाई उसकी नहीं बोल रहे हैं, ये उसकी देखिए, बोल रहे हैं जिसके ऊपर पेशाब किया था। जी, तो यार उसमें मेरी थोड़ी पेशाब गलती वाले है। से माफी नहीं मांगी शर्मा जी। नहीं शर्मा जी, हम आपकी कब गलती बता रहे हैं शर्मा जी? बल्कि आप यकीन करें, ब्राह्मणों ने बाकायदा रैली निकाली थी कि ब्राह्मण पेशाब कर सकता है चमारों के लिए, और हमारे ब्राह्मण ये कहाँ पे जो भाई है ना उसको इसका आजाद प्रूफ करो। दिखा दें, ये इसका मैं दिखा दूंगा। इसका पहले ये प्रूफ तो दिखाएं। देख लो। वो मैं दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का है, मैं दिखाऊंगा। मैं जिम्मेदारी लिया, मैं दिखाऊंगा। अरे रोर भाई यार, इनसे यही पूछ लो यार, ये कल परसों की बात है। ये जेएनयू में नहीं, आज दलित भारत छोड़ो, चमार भारत छोड़ो, ये कल की बात है यार। पूछो सर इनसे, क्यों लिख रहा था जेएनयू यार में? न्यूज़ है देखें, मेरे पास। ये देखें, जेएनयू सचिन में और भी गुप्ता बड़े जी ने सारे नारे लगाए किया जाते हैं ना यार। हाँ तो जी, जर्नलिस्ट हैं फिर ये। यार, आमिर फिर आप भाई, ये कैसे कहते हो कि जाति नहीं होती है? मैंने कब कहा कि नहीं होती है? देखिए जी, रोर भाई, अभी ये कहा न्यूज़ था देखिए आप। इन्होंने। मैंने कब कहा कि जाति नहीं होती है?
आपने बोला ये आप बोला अपने कि ये से रोहित झूठ बना रहे आपने हो। बोला कि रोहित झूठ बोल रहे हैं, आपने कहा झूठ बोल रहे हैं, आज अभी आप मान रहे हो। जुल्म नहीं होता है, जुल्म नहीं होता है, जाति तो होती है। अब बताओ, जो जो ये पेशाब किया था ये जुल्म था कि क्या था फिर? ये यार तो क्या कर रहे थे पेशाब करके? जातिवाद जो है वो यार देखें, वो ये पर्सनल अन्याय और पर्सनल अत्याचार कुछ की था ही उनका। अन्याय और अत्याचार के माध्यम से ही दर्शाया जाता है ना। आप किसी को रोक लो, मंदिर में ना यार जाने देखें, दो, वो पास ना पर्सनल, बैठने दो, पानी ना पीने दो। वो उस बंदे का पर्सनल इंसिडेंट था उसके साथ, उसकी चलो पर्सनल ठीक है बड़े भाई, मैं राइवलरी आपकी थी, मानता तो हूँ। ठीक है तभी ठीक है बड़े उसने भाई शर्मा जी, मैं आपकी मानता हूँ, पर्सनल था, ठीक है। तो फिर राष्ट्रपति सबसे पहले इंसान है ना देश के, राष्ट्रपति मुर्मू जी, है ना हाँ, शर्मा जी? तो क्या तो हुआ उनको उनके सर साथ? गर्भगृहों क्यों नहीं जाने दिया था? सर क्या बात कर रहे हैं, उनको मैंने पूरी वो देखी है, उनकी वीडियो देखी है, क्या देखी थी? हाँ बताइए। बाहर से पूजा की थी उन्होंने, देखी थी पूरी वीडियो? हैं? देखी थी ना पूरी? और फिर उनके पंडित ने क्या कहा था? गर्भगृह के पंडित ने क्या कहा था? जो जिसको हम चुनेंगे, जो झाड़ू लगाएगा, हम उसी को अंदर ले जाएंगे। जो रथ निकलेगा ना, रथ यात्रा, उसके सामने झाड़ू लगाता हुआ चलेगा। जब उसको बुलाएंगे, जब ले जाएंगे हम, जब गर्भगृह में अंदर प्रवेश मिलेगा उन्हें। रोहित, तेरा और वो एड्रेस भी वो निकल जाएगा चुनेंगे बेटे, जब। तेरा एड्रेस निकल जाएगा, थोड़ा ये क्या सोच समझ के बात करो। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई भाई? आप क्या एड्रेस हैं? निकाल लो। नहीं, आप क्या हैं? आप उनसे विषय के ऊपर बात करने की बजाय उनको धमका रहे हैं, ये कोई तरीका है शर्मा जी? धमका रहे हैं मुझे, धमका रहे हैं। यार आमिर भाई, वो झूठ बोल रहे हैं ना यार। यार झूठ बोल रहा है, आप उसके झूठ को जो है ना वो अपना प्रमाण के जरिए सिद्ध करें, रिजेक्ट करें, आप उसको रिफ्यूट करें। आप ये कहना शुरू हो गए तेरे घर निकल जाएगा, तूने देश में रहना है, तूने फलाना करना। ये क्या बात हुई यार? हाँ, ये कोई तरीका है? खुद सोचो, लोग सुन रहे हैं इस वक्त, देख रहे हैं, क्या आप जो है ना लोगों को तासुर दे रहे हो? कहाँ पहुंच गया है आज की युवा पीढ़ी? सनातनी को हो क्या गया है यार? क्यों हिंदू इतना कट्टर होता जा रहा है? क्यों? अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं, कट्टर नहीं, और क्या, तेरा एड्रेस निकल जाएगा, एड्रेस निकल जाएगा, तूने देश में नहीं रहना, ये क्या चीज है? यानी उस बंदे के बोलने पे पाबंदी है। ऐसी कर रहे हैं ना। क्या बात की है उसने? को गाली गलौज की है? यार झूठ बोल रहे हैं ना आमिर भाई, झूठ बोल रहे हैं यार। यार झूठ बोलने पे आप उसको साबित करो कि वो झूठ बोल रहा है, उसको प्रमाण दे दो, बजाय इसके आप उसको कह रहे हो तेरा एड्रेस निकल, धमकी। ये तो ये लाइफ थ्रेट आप उसको दे रहे हो। अच्छा, तो फिर एक सवाल और पूछ, एक चीज और बता दो शर्मा जी। जो हाथरस में ये वाल्मीकि लड़की का बलात्कार हुआ था, तो उसमें ठाकुरों ने महापंचायत की थी बचाने के लिए बलात्कारियों को, वो क्यों की थी? तो उन्हें सजा भी तो मिली थी ना। कहाँ मिली है सजा, बताइए। मिली थी कि नहीं अभी मिली थी? कहाँ से सजा मिली है भैया? भैया आप खबरें पढ़ा कीजिए। मेरी बात सुनो रोहित, बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में, मेरे हाथ में तो है नहीं, योगी के हाथ में, उसने क्यों नहीं दी? अब आप आए ना मुद्दे पर। अब आपने ये कही ना सही बात, बिल्कुल, बीजेपी की सरकार ने नहीं दी, उन्होंने बचाया पूरा। अब भी तो आपने माना शर्मा जी, ये बताइए। हाँ जी शर्मा जी। नहीं, सजा तो उनको मिली थी, लेकिन बाद में कोर्ट में ये हो गया था, डिसाइड हो गया था कि उसने वैसा कुछ नहीं किया था। हाँ, वो ये कोर्ट में डिसाइड हुआ था कि इल्जाम उसके भाई पर रखा गया था, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर भाई ने तो वहां पर किसने? उसने थोड़ी किया था, उसने और ठाकुर ने थोड़ी किया था भैया। ठाकुरों ने ही किया था, 4 नाम थे भैया उनमें। आप पहले खबर देखना भैया, फिर आप बात करना। मैं खबरें लेके आऊंगा आपके लिए। आज तो मैं मोबाइल से जुड़ा हूँ, ठीक है। किसी दिन मैं लैपटॉप से जुड़ूंगा ना, जब आपको पूरे प्रूफ दिखाऊंगा मैं आपको। अनिल कुमार भाई ने भी हमें ज्वाइन किया। बिल्कुल रोहित भाई, मैं इसको कंक्लूड की तरफ लेकर जाना चाह रहा हूँ। अनिल कुमार भाई भी हमारे साथ है। मैं चाह रहा हूँ शर्मा जी की मौजूदगी में अनिल कुमार भाई भी बात करना चाहें तो कर लें। वालेकुम अस्सलाम अनिल कुमार भाई, स्वागत है आपका। पहले मेरी आपसे एक विनती है। जी मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरे को एक कोने में रख लिया करो, मैं बातें भूल जाता हूँ ना बाद में, मैं जब याद आएगा वैसे बताता रहूंगा। ओ ठीक है, कोई बात नहीं, आप करें अनिल भाई। आप शर्मा जी मौजूद हैं, खुल के बात करें। शर्मा जी ब्राह्मण हैं, ज्ञाता हैं।
लेकिन मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जी, जी। जैसे वो कल बात चल रही थी ना उनकी किसकी साध्वी के पति की। अच्छा, हाँ, हाँ। हेलो? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो वो हमारे देश के गिने-चुने जो बाबा लोग हैं ना, मतलब जिनको लोग पूजते हैं, उन्होंने मुझे बताया क्लियरली जिसको आप बोल रहे थे ना, उनको महात्मा जी को डंडे पे लटका दिया। उनको जो मैं कहानी सुना रहा था? हाँ, हाँ। हाँ। तो वो हमारे बाबा जी, पूजनीय बाबा जी बताते हैं, वो डंडे पे नहीं लटकाया, उनके पिछवाड़े में डंडा डाल के सिर में को निकाल दिया। हाँ, ऐसा ही है। वो सही कह रहे हैं। वो वो डंडे पे लटके नहीं है, बल्कि डंडा उनके अंदर घुसा है। डंडा, हाँ, उस पे वो लटके हैं। हाँ, हाँ, वो डंडा और घुसा के निकाल दिया था, वो समाधि में थे। हाँ, और एक चीज़ और पॉइंट की बात है, वो आपने उसको मतलब बताया नहीं है, शायद आपने ध्यान ना दिया हो। जब वो अपने पति को लेकर जा रही है ना, हुँ, हुँ। तो उसके टच करने से उनकी समाधि भंग हो गई। हाँ, और डंडा देने से नहीं हुई। उसकी उसकी गाँड में डंडा घुसा के सिर में निकाल दिया तो उस कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये सवाल मैं भी जब पढ़ रहा था ना ये कथा शास्त्र में, हाँ, मैंने कहा ये क्या बात हुई? बड़ा ऑपरेशन हो गया, बड़े सुराख से छोटे सुराख में डंडा घुसेड़ दिया, समाधि भंग नहीं हुई। एक कोढ़ का मरीज हाँ, लग गया, तो समाधि भंग हो हाँ, गई। हैं? भंग हो गई। तो ये हमारे बाबा जी ने हमें बताया है कि ललित की ऐसे है वो। लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा। उस पे भी मुझे तो हँसी आ रही थी। वो उसको बता इतने गर्व के साथ रहे थे ना कि कुछ हाँ। मत पूछो। अच्छा, बाबा जी पूरे गर्व और पूरे प्राउड से बता रहे थे ये कथा? हाँ, हमारे जो इंडिया के बाबा जी हैं वो फ़ेमस हैं। हुँ, एक तो धीरेंद्र शास्त्री है, वो धीरेंद्र शास्त्री ने ये बात नहीं बोली है, वो दूसरे वाले हैं। उनका नाम कुछ हुँ, ऐसा ही है। क्या हुँ। नाम है उनका? उनका नाम याद नहीं आ रहा है, बताया है लेकिन मैं अब आपको दिखा दूँगा, लेकिन मैं मोबाइल से रहता हूँ तो दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन ये सही हाँ, हाँ। बात है। हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, ये ऐसे ही हाँ, है। अच्छा। वो कथा तो मैंने हाँ, पूरी कथा पढ़ी है। वो लेके जाती है और फिर रास्ते में वो सूरज 3 दिन तक सूरज को रोक देते हैं। फिर सारे हाँ, भगवान जो हैं इकट्ठे होके उस पतिव्रता के घर पे दरवाजे पे आकर उसकी मिन्नतें करते हैं कि तेरी मेहरबानी सूरज को वापस आने दे। वो कहती है मैं हुँ, कैसे सूरज को वापस आने दूँ? मेरा पति मर जाएगा। उन्होंने कहा तेरा पति मर जाएगा तो हम उसकी राख से, उसके भस्म होने की राख से हम एक बड़ा सुंदर कुमार, राजकुमार पैदा करेंगे, जिसको कोढ़नी होगी। बस तू सूरज निकलने हुँ, दे। सारे हुँ, भगवान आके वो एक स्त्री के आगे हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि सूरज को निकलने दे। भाई तुम भगवान काहे के हो? हुँ। हाँ। एक चीज़ और आमिर भाई, हमारे हिंदू धर्म में बताया जाता है जैसे कि मान लो पति-पत्नी है, हुँ, अगर पत्नी की नियत ठीक नहीं है, वो दूसरों के साथ कुछ करना चाहती है या उसका व्यवहार सही नहीं है, तो उसके साथ-साथ उसका पति भी दोषी हो जाता है। मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट। जब जब तक उसके साथ रहेगा, वो भी दोषी हो जाएगा। तो हुँ, वही उसके साथ भी होना चाहिए ना, तो उसका पति मतलब ये समझ लो कि पूरा तो कौड़ी है, लेकिन उसका मन तो कर रहा है लेने के सॉरी हाँ, मतलब हाँ, हाँ। अपना ये करने के लिए मन पेलने कर का रहा है कर हाँ, रहा हाँ, हाँ, तो हाँ, फिर वो गलत पेलने का हुआ मन ना। उसका कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। पेलने का मन कर रहा है तो वो गलत हुआ ना। हाँ, पाँव खड़ा नहीं हो रहा, नोनों खड़ी हो रही है। बिल्कुल। हाँ, तो जी, फिर जी, उसके बेस पे उस बेस पे भगवान कैसे आ सकते हैं उसको ये करने के लिए? स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बिल्कुल। बल्कि हाँ, उसकी वो पत्नी उसको अपने हाथ से पकड़ बहुत के जबरदस्त। जो है ना काम करवा रही है, सारी तैयारी करवा हाँ, रही है। वो प्रवीण शाकर भी हाँ, कहती थी कि कमाले ज़ब्त को अपने कुछ इस तरह से आज़माएँगे हम, कमाले ज़ब्त हाँ, को अपने कुछ इस तरह से आज़माएँगे हम, खुद अपने हाथों से उसकी दुल्हन सजाएँगे हम। हैं? हुँ, अब हुँ, वो खुद अपने वाह! हाथों से कौड़ी को उठाकर ठुकवाई के लिए एक प्रोस्टिट्यूट, एक वेश्या के पास लेके जा रही है। तो हुँ, वही सवाल ये उठता है कि ये महिलाओं को क्या इससे पैगाम मिल रहा है? इससे क्या जो है ना शिक्षा मिल रही है बिल्कुल। कि तुम पतिव्रता बनो और जनाब तुम्हारे पति बाय अफेयर करते रहें, तुमने शांत रहकर कहना है, मैं पतिव्रता हूँ, ठोकें, जिसको चाहे बाज़ार में ठोकें जाएँ, कुछ भी करें। ये क्या है? और औरत करे तो व्यभिचारिणी, दंडनीय। हुँ? और
औरत के लिए भी ये कहाँ से गर्व की बात हो गई? पतिव्रता उसे बोलते हैं ना, पतिव्रता है। वो सब ड्रामे हैं और कुछ नहीं है। और एक चीज़ और बोल रहा था मैं, ये विष्णु भाई को आप पहाड़ों पे भेज दो भैया। मेरा बस सीरियसली। चले तो मैं इनको चंद्रयान 3 पे वहां चंद्रयान पे भी 3 पे जलेबियां भेज ही दूंगा। बना के आएंगे वो। नहीं, इनको बोलो, पता है वो जो लड़की आई थी ना, उनका ये नाम मेरे को पता नहीं क्या था। आमिर भाई, मैं जी जी। आमिर भाई मेरे ख्याल से शर्मा जी सो ना जाए। मैंने जो वादा किया था ना कि जो ब्राह्मण समाज सपोर्ट में गया था, वो मैंने रेफरेंस निकाल दिया है इंडिया टुडे का। ये देखिए, फैमिली ऑफ द मैन अक्यूज ऑफ पीइंग ऑन द एमपी ट्राइबल गेट्स ब्राह्मण आउटफिट सपोर्ट्स। जिसने पेशाब किया उसके सपोर्ट में पूरा ब्राह्मण समाज आ गया कि पेशाब सही किया दलित के ऊपर में, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताइए, ब्राह्मणों अब ने पूरा बताइए सपोर्ट रोड किया सर, उसको। अब बताइए रोड सर। जी, ये होए शर्मा जी, इंडिया टुडे। शर्मा जी माइक खोलिए। शर्मा जी हैं या चले गए? हैं, बैठे हैं। यार देखें, जो ट्राइबल्स होते हैं वो भी अपने कम्युनिटी की सपोर्ट में आए थे जब वो गलत चीजें करते हैं, तो इसमें कोई बुरी चीज तो नहीं है। हैं? सपोर्ट में आए ना, इसमें कोई बुरी लो चीज तो नहीं है ना। लो, बुरी चीज नहीं यानी है, यानी पेशाब पापी करना और बुरी धर्मी चीज के नहीं है। सपोर्ट में आ जाना। सपोर्ट में आए ना, ये बुरी चीज थोड़ी है। अच्छा सब, पाप- यानी ट्राइबल भी किसी अपनी कम्युनिटी के सपोर्ट में आ जाते अच्छा हैं। महापापी। जी आमिर ओह भाई, शर्मा जी, जी आमिर भाई, शर्मा जी अफसोस की बात आमिर है, भाई कुछ कह रहे हैं अफसोस आमिर की भाई? बात है। मेरी आवाज पता नहीं डिले हो रही है, शायद रुकिएगा। बड़े अफसोस की बात है, शर्मा जी कह रहे हैं एक कौम दूसरी अपनी कौम की सपोर्ट में आ गई तो उसमें क्या बुराई है। बुराई सपोर्ट में आने में नहीं है, बुराई जिस कांड के बाद सपोर्ट में आए हैं उसके ऊपर है। कि एक आदमी अगर गलत कर रहा है उसको कंडेम करना चाहिए, बजाय इसके कि पूरा ब्राह्मण समाज जो है वो जनाब सपोर्ट में निकल आए। यार आमिर भाई, अगर ब्राह्मण के साथ हुआ होता तो ट्राइबल्स भी सपोर्ट में आए थे। अरे भैया एक बात बताइए, आज तक के रिकॉर्ड में ब्राह्मण के साथ कभी हुआ है? उठा के देखिए 1947 से। होते रहते बताइए हैं भैया भाई, कोई खबर, छोटे एक मोटे भी खबर, इंसिडेंट होते रहते एक हैं। भी खबर दिखाइए मुझे, ऐसी खबर एक भी दिखाइए मुझे। जी शर्मा जी। और सिर्फ तो इतना ही यार नहीं इसमें करा, कुछ बुरा तो नहीं है ना, ये आमिर सपोर्ट में भाई आया ना। ऊपर से डंकी के पोस्टर भी लग गए इन ब्राह्मणों अच्छा, में। डंकी इसे हाँ, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये दूसरा वाला आर्टिकल। क्योंकि मैं जब कहूंगा ना शर्मा जी मैं, लेकिन आप कंडेम कभी नहीं करेंगे, आप डिफेंड करेंगे बाकी के जैसे ब्राह्मण कर रहे हैं एक महापापी को बचाने में, आप भी वही काम कर रहे हैं। ये दिखा दीजिएगा आर्टिकल जरा आमिर भाई। अब मुझे समझ आ रही है कि शर्मा जी थ्रेट क्यों कर रहे थे लाइव बैठ के रोहित भाई को, क्योंकि वो डर ही नहीं रहे, उनको डर ही ये नहीं देखिए, है कि मुझे कानून पकड़ेगा। वो ऐसा पावर में खुद को फील कर रहे हैं कि जैसे हिंदुत्व आ चुका है, राम राज्य छा चुका है। ये देखें, यूपी एमपी यूनाइटेड केस ब्रेंजली डिफेंडिंग प्रवेश शुक्ला, ब्राह्मण समाज पुट्स अप डंकी पोस्टर एट द सिद्धि कलेक्टर ऑफिस। उस प्रवेश शुक्ला को बचाने के लिए ब्राह्मणों ने जो कलेक्टर है उसके गेट पे गधे के पोस्टर लगा दिया, जिला कलेक्टर के घर के सामने। यार ये फ्री प्रेस जनरल, ये क्या कहते हैं, लेफ्ट का है ये, हम नहीं मानते इसको। ओ हम नहीं मानते, ये फोटो क्या झूठा है क्या? अगर तुम्हारे अंदर इसको दम है ना, लेफ्ट का दम है। है तो उसको, अगर ये आपको मालूम है प्रेस फ्रीडम्स के बारे में, अगर कोई गलत न्यूज दिखाता तो कौन कौन से आर्टिकल उस पर चिपकते हैं। अगर ये गलत खबर होती ना तो आज तक ये यहाँ पे रहती नहीं, ये अब तक उड़ जाती। यार देखिए मेरी बात होती है बता दो। के बारे में कुछ ये लोग छोटे मोटे इंसिडेंट्स को बड़ा बना देते हैं। लो ये छोटे मोटे ये इंसिडेंट्स देख, को बड़ा बना अब देते हैं। अब वीडियो दिखाता हूँ छोटा एक्सीडेंट है। यार अफसोस, मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये देखिए, कि शर्मा जी ने एक बार भी नहीं कहा कि यार ये गलत हुआ और इसको कंडेम करना चाहिए और इनके सपोर्टर्स को भी अरेस्ट होना चाहिए और कानून की धाराएं लगनी चाहिए। बड़ा दुख हुआ। आमिर भाई नहीं करेंगे, ये नहीं कर सकते हैं।
इनके लिए क्रेडिबिलिटी है ओप इंडिया, जो आरएसएस का 2014 में बना वेबसाइट फैक्ट चेकर, इंटरनेशनल लेवल पे उसका लाइसेंस जब्त कर दिया गया, वो इनके लिए ऑथेंटिक है जी। बिल्कुल। ये आप ये वीडियो चला दीजिए एक बार, ये आमिर भाई एक और लगा दिया मैंने, डायरेक्ट वीडियो दिखा दें कितना आप सपोर्ट में आ रहे हैं। ये मैं चालू करता हूँ। आपको यहाँ आना पड़ा, आज आपको क्यों आना? मैं एक बीज बोने आया हूँ जागृति का, एक बीज बोकर जा रहा हूँ जिससे आगे आने वाली हमारी जो जनरेशन है इसका फल और इसकी छाया उनको मिलेगी। सर, ये जो घटना हो गई वो आदिवासी पे हुई और इसमें ब्राह्मण समाज का लोग इसमें चर्चा कर रहे हैं। अब सामाजिक विद्वेष की बात सामने आ रही, आपको क्या लगता है ये सामाजिक विद्वेष का कारण बन जाएगी ये घटना? सामाजिक विद्वेष का बनाना, जब एक व्यक्ति को बुलाकर मुख्यमंत्री जी चरण वंदन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की तर्ज पर, और जो वास्तव में पीड़ित है उसके साथ कुछ नहीं कर रहे, उसके चाचाओं ने क्या बिगाड़ा था साहब, तो हमको अलग जगाने आए। आरोपी ने अपराध तो किया ना साहब, क्या अपराध? पेशाब करना अपराध कौन सी धारा आती है साहब? किसी के चेहरे पे पेशाब करेंगे? नशे की हालत में, नशे में वो व्यक्ति भी बैठा हुआ था, उसके विरुद्ध भी केस दर्ज किया जाए। सार्वजनिक स्थल पर शराब पीना अपराध है। रोके ओए वो बंदा कह रहा है, वो कहता है पेशाब करना कौन सा अपराध है किसी बंदे के ऊपर। जी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि अलग जगह ने मैं इस चीज पे हैरान हो रहा हूँ। मैं सोच के इनकी मानसिकता देखिए। मैं वही बताने लगा रोहित भाई, मैं इस चीज पे हैरान हो रहा हूँ, ये सोचकर मेरे पांव तले जमीन निकल जाती है। अभी कैमरा मौजूद है, सोशल मीडिया मौजूद है, एजुकेशन मौजूद है, अवेयरनेस मौजूद है, तो ये हालत है। आज से 1000 वर्ष पहले क्या होता होगा यार? 2000 वर्ष पहले ये क्या करते होंगे? पहले तो सर बोल, अरे पास में बैठने पर चुत्तर काट लेते थे। बेच के घुमा तो बिल्कुल रोहित, तो झूठ मत फैला यहाँ पे। फेक वीडियो दिखाने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। नहीं चूतर तो काट ले रहे हैं। मुझे साबित करो ना यार, मैं मनुस्मृति में लगा हुआ है भाई, मनुस्मृति में लिखा है। अबे तो एक समृद्धि काटने का तो लिखा हुआ है शास्त्र में भाई। एक समृद्धि थोड़ी है, 300 समृद्धि है भाई। ओ भाई 300 स्मृति में भी लगा हुआ है भाई पराशर स्मृति में भी लगा हुआ है। रुक जाए एक मिनट, रुक जाए भाई। 500 स्मृतियां हों, स्मृति तो स्मृति है। हमने कब कहा? यानी ये कहना कि भाई चार और स्मृतियां, 400 और स्मृतियां, तो क्या एक स्मृति निषिद्ध रूप से या क्या रिजेक्ट हो जाएगी? भाई स्मृति तो स्मृति है, हम भी मानते हैं। श्रुतिस भी एक से ज्यादा है, स्मृतिस भी एक से ज्यादा है। ये क्या प्रमाण हुआ? आमिर भाई बीच में बोलने के लिए सॉरी। जी बोले। मैं इनसे थोड़ा पंडित जी से बात करना चाहता हूँ। हाँ करिए अनिल कुमार जी, करिए आप कीजिए। हाँ शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप भगवान किसे मानते हैं? मेरी बात सुने अनिल और रोहित, तुम दोनों की तुम पाकिस्तानी चैनल पे बैठे हो, तुम्हारी माँ चूत जाएगी। यहाँ से जल्दी निकल जाओ। आमिर भाई सबको मत समझो, लौड़े के बाल जैसा आदमी गुस्सा दिला रहा है क्या? हमको क्या पागल समझ रहा है? हमको गाली नहीं आती है क्या? भाई शर्मा जी, हमें भी गाली आती है, लेकिन हम देते नहीं है यार। नहीं, आमिर भाई कुछ नहीं बोलते हैं तो तुम सिर पे चढ़ते हो। आमिर भाई ये तो भाग भी गया। आमिर भाई ये तो भाग भी गया, भाग गया। वल्लाह मैंने गाली देकर अल्लाह गवाह, मैंने नहीं निकाला, खुद ही भाग गया। आमिर भाई अगर ऐसा ही है तो फिर जो मोदी जी पे भी क्या आप केस करोगे क्या? वो तो चाय पी के आते थे पाकिस्तान में, वो भी बिना बताए। वो शादी वलीमा खा के गए हैं, बिरयानी खा के गए हैं सर। वो नवाज शरीफ की बेटी का, अपना नवासी का वलीमा खा के गए। उसका क्या करना है? बिल्कुल ऐसे ड्रामेबाज ये गाली निकाल के गया अनिल भाई। सर एक बात पूछिए इनसे सर, ये अरब कंट्रियों से सर ये तेल लेते हैं, क्यों लेते हैं? फिर साले रहे वैसे ही बगैर तेल के क्यों लेते हैं? जमीन है इतना ही मुसलमानों से दिक्कत है। जरा एक मिनट रुकिएगा। मैं सब दर्शकों से एक मिनट रुकिएगा, सब दर्शकों से क्षमा चाहता हूँ। ये कट्टर बंदा जो आया था, इसने गाली निकाली है, और बड़े अफसोस की बात है कि आप लोग इस वक्त फैमिली के साथ या कहीं सुन रहे होंगे,
एकदम ये चीज हुई है। जारी बात है, आप लोगों को इसीलिए कहा है कि जो इस्लामोफोबिया के रेजिस्टेंस में स्ट्रीम्स होती हैं, इसको आप हेडफोन्स लगा के सुना करें। कहीं भी सुन रहे हों, फैमिली के साथ ना सुना करें, कोशिश किया करें। और क्योंकि ये मामला, ये अचानक लाइव स्ट्रीम्स हैं, सोशल मीडिया है, कोई बंदा क्या बोल जाए हमें क्या पता। अब उसने दूसरी बार ये गाली निकाल दी। मुझे ये था कि अब इसको मैंने समझाया ये इंसान बनेगा, इसने गाली निकाली। और अनिल भाई का राइट था, अनिल भाई ने कोई गलत नहीं किया, इनका राइट था कि उन्होंने डिफेंस के अंदर, फिर उनका राइट था वो बोल सकते, उन्होंने बोला। अब भाग गया, जैसे सुना फिर भाग गया। ठीक है, तो ना गाली निकालो ताकि ना तुम्हें गाली दी जाए, सीधी सी बात है। आप एक बंदे को गाली दोगे, उसके साथ ज्यादती करोगे तो फिर सुनना भी पड़ेगा, ठीक है ना, फिर सुनना भी पड़ेगा। आमिर भाई सुनना तो पड़ेगा ही। हाँ। लेकिन आमिर भाई हमने भी देखा है, मैंने आज तक कई बार आ गया स्ट्रीम पे, लेकिन मैंने आज तक गाली भी नहीं दी है। नहीं बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता है आमिर भाई, गालियों से फर्क ही नहीं पड़ता है। बहुत खाली गाली, इनकी बहुत खाई है गाली। बिल्कुल नहीं, वो तो ये तो इनकी तो आदत है, इनका मुकाबला, सीधी बात है। ये गंदे किस्म की दारू पी के और हरामजदगियां करके ये लोग, इनकी जुबान से गालियां निकलती हैं, गालियों से शुरू होते हैं, गालियों पे खत्म होते हैं। ये कोई तरीकाकार नहीं है। बाकी अनिल कुमार भाई ने जो बात की है, क्योंकि अनिल भाई ने इस्लाम कबूल किया, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, बीइंग अ मुस्लिम, आपने गाली नहीं देनी। सॉरी चाहे कोई, हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सॉरी बोलता हूं मैं फिर भी। हाँ अनिल कुमार जी, गाली ना दिया करें, आप ना दिया करें अनिल कुमार जी, इनको देने दें, इनको देने दें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये मुझे आके सुबह शाम आके गालियां निकालते हैं, सुबह शाम आके गालियां निकालते हैं। हाँ, जब हम इनकी गालियां लेंगे नहीं तो वो इनके पास ही जानी है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए हमें लेनी नहीं है इनकी गालियां। हाँ, इनको देने दे गालियां, इनको देने दे, बिल्कुल आपने बिल्कुल टेंशन लेनी हुआ कि हमें माँ बहन की रंगी गालियां निकालते हैं। मैं तो चुप करके कहता हूँ भाई शौक पूरा कर लो, मगर सवाल का जवाब दो, जो पूछा है उसका बताओ, दे लो गाली, शौक पूरा कर लो। पर लेकिन सर सवाल का भी तो जवाब नहीं देते हैं। नहीं देते, वो सवाल का जवाब नहीं देते, तो इसीलिए तो गाली देते हैं। वो गाली ही तो इनका जवाब है, यही उनका जवाब हो जाता है, और फिर भाग जाते हैं तुरंत गाली दे करके।